Good morning students, my name is Pulkit Gupta. In this video we will talk about chapter air of class 7th. You have already watched video on chapter air in Lead School app, but in this video we will talk about the main problems of chapter air. Okay, let's get started. So if we talk about first of all weather and climate, अगर हम वेदर और क्लाइमेट की बात करें तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है आपको ये 6th क्लास में बताया गया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ और ये किस तरह से एयर चैप्टर से जुड़े हुए हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं वेदर की, तो वेदर क्या है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल सुबह मॉर्निंग के टाइम जो टेम्परेचर था हमारा वो 10 डिग्री था, लेकिन इवनिंग में हो सकता है कि वो टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाए, हो सकता है ये टेम्परेचर 5 डिग्री हो जाए। तो ये क्या है, वेदर है जो लगातार चेंज हो रहा है, एक दिन के अंदर भी चेंज हो रहा है, शॉर्ट टाइम के अंदर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट इज़ फॉर लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है और ये ज़्यादा टाइम तक चलता है। फॉर एग्जांपल विंटर जो है चल रही है 6 मंथ्स के लिए, मिनिमम 6 मंथ्स के लिए, और समर जो है उसको भी हम लेके चलते हैं लगभग 6 मंथ्स के लिए। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसको हम क्लाइमेट के नाम से जानेंगे। वेदर जो शॉर्ट टाइम के लिए है, क्लाइमेट जो लॉन्ग टाइम के लिए है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है सुबह 10 डिग्री सेल्सियस था, हो सकता है शाम को वो 20 डिग्री या 25 डिग्री तक पहुंच जाए, या फिर हो सकता है वो डिक्रीजिंग में भी आ जाए। तो टेम्परेचर एग्जैक्टली है क्या, तो टेम्परेचर क्या है वो डिपेंड करता है हॉटनेस या फिर कोल्डनेस के ऊपर, कि जो हमारा क्लाइमेट है, हमारा जो आसपास का वेदर है वो किस तरह का है। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मेनली हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर के अंदर किस तरह से हॉटनेस कितनी है, कोल्डनेस कितनी है, उसको हम टेम्परेचर के नाम से जानेंगे, और किस तरह से ये इफेक्ट करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट चीज़ों को, उसके बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए किसी तरह की वेजिटेबल हमने किसी खेत में उगानी है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो किसी तरह की वेजिटेबल अगर हमने उगानी है तो उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। कि फॉर एग्जांपल जो रेडिश की बात करते हैं, रेडिश जो है सबको पता होगा वो सर्दी के अंदर आती है। तो सर्दी के अंदर क्यों आती है, बिकॉज उसको उगने के लिए थोड़ी कोल्डनेस चाहिए, ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, उसे ठंड चाहिए थोड़ी सी, जिस वजह से वो ग्रो कर पा रही है अच्छे से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे वेजिटेबल की या किसी और ऐसे प्लांट की जो गर्मी के अंदर आ रहे हैं, तो उसके गर्मी के अंदर आने का कारण क्या है कि उसको हो सकता है कि कम ठंड चाहिए, उसको चाहिए हो सकती है गर्म हवा, तो जिस वजह से वो डिफरेंट सिचुएशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं और वो उग पा रहे हैं। क्लियर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर डिपेंड करता है कि हमारा आसपास का वेदर किस तरह का है। जैसे कि समर की अगर हम बात करें तो समर में जो हमारा टेम्परेचर इंडिया का है वो मोस्टली रहता है 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक, कुछ ये बढ़ चुका है हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स की वजह से। तो समर के अंदर ये रहता है। और अगर हम बात करते हैं विंटर की, तो विंटर के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वो हो सकता है वो 5 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहे, ठीक है। तो इसको हम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। तो द नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, किस लिए होता है, और ये किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है, उसके बारे में जानेंगे। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो बता दूं कि जहां पे गर्मी है वहां की जो हवा है वो हल्की होती है। हॉट एयर हमेशा क्या है, हॉट एयर क्या होती है, लाइट वेट होती है हमेशा। दोबारा से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हॉट एयर जो है वो क्या होती है, लाइट होती है, वेट में बिल्कुल हल्की होती है, ठीक है। कोल्ड एयर की बात करें तो कोल्ड एयर क्या है, वो वेट में हैवी होती है। तो अब जहाँ पे हॉट एयर ज़्यादा है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम लगेगा, और जहाँ पे कोल्ड एयर ज़्यादा है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब
हॉट एयर आ रही है किसी जगह पे, मान लीजिए पर्टिकुलर इस जगह पे हॉट एयर आ रही है, तो हॉट एयर क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, कम है, डिक्रीजिंग में है, लो है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोल्ड एयर की, तो कोल्ड एयर के अंदर क्या है, हवा का प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो हवा है उसका वेट क्या है, हैवी है। इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस जगह का क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। क्लियर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता दिया मैंने आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और किस वजह से ये होता है। सो द नेक्स्ट वन इज विंड, हवा। तो जो मूविंग एयर है हमारी, मूविंग एयर को हम किस नाम से जानते हैं, विंड के नाम से जानते हैं। कि विंड जो है वो हवा जितनी भी बह रही है, तो हवा की हिलने का या मूव करने का कारण क्या, उसके बारे में जानते हैं। किसी जगह पर, एक मैं नंबर के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लीजिए हॉट एयर किसी जगह की 10 है और कोल्ड एयर किसी जगह की 20 है। तो अगर हम बात करते हैं, जब ये दोनों मिक्स होंगी तो क्या होगा, एक हवा के अंदर एक मूव आ जाएगी, हवा क्या हो जाएगी, मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन अब देखिए ज़्यादा कौन सी है, कोल्ड एयर ज़्यादा है, तो दैट मीन्स की जो हवा है वो प्रॉपरली कोल्ड तो नहीं होगी, लेकिन एक ऐसी हवा बन जाएगी जिसमें ना तो गर्मी है ना ठंडक है और वो मूव करेगी। तो इन नंबरों को मैं हटा देता हूं। तो जब दोनों मिल रही हैं, कोल्ड एयर और हॉट एयर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हवा मूव कर रही है। क्लियर। तो इसको हम मूविंग एयर या फिर विंड, वाइंड, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, कहते हैं। तो अब विंड हमारे लिए कैसे जरूरी है, विंड एनर्जी को हम, जैसे कि आपको पता है, विंड एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट चीजों में, और जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क भी कर रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी है क्या, तो ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि हवा के अंदर कितने वाटर वेपर हैं, वाटर की अमाउंट कितनी है। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द वाटर अमाउंट ऑफ एयर, एयर के अंदर कितनी वाटर अमाउंट है या वाटर का मॉइस्चर है, मॉइस्चर है एयर के अंदर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हॉट एयर होती है, हॉट एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ज्यादा होता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, हॉट एयर के अंदर क्या है, मॉइस्चर क्या होता है, ज्यादा होता है, और कोल्ड एयर के अंदर वही मॉइस्चर क्या होता है, डिक्रीजिंग में होता है। क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आप जल्दी समझ जाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा गर्मी है और आपने एसी चलाया हुआ है, तो एसी के अंदर से जो पानी निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा तब जब ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन मान लीजिए ठंडे दिनों में जब ठंड है पूरी, तब भी आप अगर आप एसी चला रहे हैं, तो उस में से आपका जो मॉइस्चर आएगा, एसी में से जो पानी निकलेगा वो बहुत कम मात्रा में निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड एयर के अंदर पानी नहीं है। ठीक है। अगर मानते हैं, बात करते हैं हम एक हॉट एयर की, तो जब गर्मी के दिनों में हमको पसीना ज्यादा आता है और वो पसीना सूखता भी नहीं है। किस लिए सूखता नहीं है, इसलिए नहीं सूखता क्योंकि पहले से ही एयर के अंदर जो मॉइस्चर की मात्रा है वो ज्यादा है। ठीक है। तो ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा हॉट एयर होगी उतना ज्यादा मॉइस्चर ज्यादा होगा और गर्मी और ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो उसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानेंगे। अगर ज्यादा मॉइस्चर है, ज्यादा हॉट एयर है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कोल्ड एयर है और मॉइस्चर कम है तो ह्यूमिडिटी कम है। क्लियर। चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। जितने पॉइंट्स मेन थे आपको मैंने बता दिए हैं। अगले चैप्टर के अंदर हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे और वाटर किस तरह से हेल्पफुल है, किस किस तरह के उसके एस्पेक्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।